चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा कोर्ट के समन या नोटिस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि कोर्ट में समन या नोटिस होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह की इंटीमेशन होती है जिसे कोर्ट भेजता है एक पार्टी को, और उसमें डिटेल भेजता है कि फला इंसान ने आपके खिलाफ एक केस दायर किया है और उसमें आगामी तारीख इतनी होगी, उसका केस नंबर उसमें मेंशन होगा और आपको इतने बजे उस कोर्ट में आपको पेश होना है। आप असालतन आ सकते हैं, वकालतन आ सकते हैं। आप अपने केस को जो है वकील के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे। तो फ्रेंड्स, समन भी दो तरीके के होते हैं। पहला समन होता है गवाह के नाम का, दूसरा होता है पार्टी के नाम का। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टी के नाम के समन कौन से होते हैं, समन इन पर्सन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्टी के नाम का जो समन आता है वो तब किसी कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है जब एक पार्टी दूसरे इंसान के खिलाफ केस कर देती है और दूसरे पक्ष को बतौर प्रतिवादी समन जाता है और कोर्ट उसको इंटीमेट करता है कि ये आपके खिलाफ केस हुआ है, और उस समन के साथ में आपके दावा की प्रति भी होती है। अगर कोई नक्शा साथ संलग्न है तो नक्शे की प्रति भी दावे के साथ भेजी जाती है कि जो मैटर इन डिस्प्यूट है वो ये है। दूसरा समन होता है गवाही का। तो फ्रेंड्स, जो कोर्ट में ऐसा कोई केस चल रहा होता है जिसमें किसी इंसान की, किसी पर्सन की जो गवाही या उस रिकॉर्ड की प्रकार कोई रिकॉर्ड हमें चाहिए होता है जिससे हमारे केस को मदद मिलती है, तो हम कोर्ट में खर्चा भर के उस पार्टी के नाम का समन निकलवाते हैं। तो उस समन में बाकायदा डिटेल होती है कि भाई फला इंसान को इस चीज के रिगार्डिंग गवाही देने इस केस में इस तारीख को इस कोर्ट में पेश होना है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा समन की सर्विस होने के बाद भी कोर्ट में ना आए तो उसके खिलाफ कोर्ट क्या कार्रवाई करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर दीवानी दावा है और कोर्ट ने बतौर पार्टी उसको समन भेजा है, अगर वो पार्टी कोर्ट की समन की सर्विस होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होते तो कोर्ट उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर देती है। और अगर ये मामला कोई क्रिमिनल कंप्लेंट का है तो कोर्ट की इंटीमेशन पहुंचने के बाद भी, समन की तामील होने के बाद भी अगर जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो कोर्ट उसके बेलेबल वारंट इशू कर देती है। और बेलेबल वारंट जो है लोकल थाना जो उस बंदे का होगा वहां के नाम के इशू होंगे और पुलिस वाला उसको जाके कोर्ट में पेश करता है। तो अगर बेलेबल वारंट के बाद भी कोई इंसान नहीं आता है तो कोर्ट क्या प्रोसीजर अपनाती है, तो कोर्ट उसके नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देता है जिसमें कि पुलिस वाले को उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करना होता है ताकि उसकी प्रेजेंस सिक्योर की जा सके। उसके बाद अगर बात करें हम गवाही के समन की कि किसी इंसान का गवाही का समन इशू हो रखा है और वो उस गवाही के समन की सर्विस के बावजूद कोर्ट में नहीं आता, तो भी कोर्ट के पास पावर है कि वो उसका वारंट इशू कर सकता है बेलेबल, उसकी प्रेजेंस को सिक्योर कराने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कोर्ट से समन आ जाए तो हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी पार्टी के पास कोर्ट का कोई समन आता है तो जर्नली इंसान घबरा जाता है और उस समन को नहीं लेता है, तो जो कि सरासर गलत है। इस तरीके से अगर आप समन लेने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, तो जो प्रोसेस सर्वर आता है कोर्ट से, जो कोर्ट का प्यादा आता है, जो कोर्ट का बैलिफ आता है, वो कोर्ट के समन के ऊपर रिपोर्ट कर देता है रिफ्यूजल की। और रिफ्यूजल की रिपोर्ट भी एक टाइप से ड्यू सर्विस है, ड्यूली सर्व्ड समन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोर्ट में आने वाले समन को रिफ्यूज भी कर देते हैं तो भी कोर्ट ये मान लेगा कि आपने समन की सर्विस करवा लिया, आपको पता चल गया है कि दावा क्या है। और इस तरीके से आपको नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ कि रिफ्यूजल की रिपोर्ट के साथ आपके खिलाफ ऑर्डर तो एडवर्स होगा ही होगा, आपको यह भी नहीं पता चला कि भाई वो समन किस चीज का था। तो इसलिए हमेशा जब भी आपके पास कोई गवाही का या पार्टी कोई समन आता है तो आप उसको हमेशा रिसीव करें और अपने कंसर्न जो आपके एसोसिएट हैं, आपके कोई लॉयर हैं या आपके कोई भी वकील जो आपके नोन है उसको आप वो समन जरूर दिखाएं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कौन से केस में किस रिकॉर्ड के साथ गवाही देनी है या फिर आपको किस कोर्ट में कौन से केस का जवाब आपको फाइल करना है, क्या आपको कोर्ट में पेश होने की जरूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।